गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी बुक आरोह का लेसन 4 जो कविता है रघुवीर सहाय जी की कैमरे में बंद अपाहिज, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे हम। इसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। इस कविता के माध्यम से रघुवीर सहाय जी ने अपाहिज व्यक्तियों के, विकलांग व्यक्तियों के जीवन शैली पर प्रकाश डाला है और इसके साथ साथ उन्होंने दूरदर्शन और मीडिया वालों की स्वयं की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए भी इसके बारे में वर्णन किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी व्याख्या। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्लभ को लाएंगे। एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे, आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। सबसे पहले इसका प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज में से लिया गया है। इसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। यह कविता उनके काव्य संग्रह भूल गए हैं में से ली गई है। इस कविता में कवि ने दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनशीलता तथा क्रूरता पर प्रकाश डाला है कि कवि दूरदर्शन के संचालक की क्रूरता का वर्णन इसमें कर रहा है। व्याख्या। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्लभ को लाएंगे। दूरदर्शन कर्मी स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली समझते हैं और क्योंकि वे अपनी बात को सब लोगों तक पहुंचाने की समर्थ रखते हैं। वह व्यक्ति एक विकलांग होगा जो अपनी आजीविका नहीं चला सकता। दूरदर्शन का संचालक अपने साथियों से कहता है कि हम स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमज़ोर तथा मजबूर व्यक्ति को लेकर आएंगे। उनसे पूछेंगे, तो क्या अपाहिज है? तो आप क्यों अपाहिज हैं? बंद कमरे में हम उनसे पूछेंगे कि आप विकलांग हो। इससे पहले कि वह हमारे प्रश्न का उत्तर दे, हम इस पर एक और प्रश्न कर देंगे कि आप विकलांग क्यों हो? आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। और इसके बाद हम उनसे यह प्रश्न, एक और बेतुका प्रश्न करेंगे कि क्या आपका यह अपाहिजपन आपको परेशान करता है, दुख देता है? फिर हम उसे कुरेद कर पूछेंगे कि आपका विकलांग होना आपको दुख देता होगा। वह बेचारा इस पर भी चुप रहेगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? हम पुनः वही प्रश्न पूछेंगे कि आपका अपाहिज होना क्या सचमुच दुख देता है? बताइए, क्या सचमुच आप विकलांग होने से दुखी हैं? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बता नहीं पाएगा। इस प्रश्न के साथ ही दूरदर्शन संचालक अपने साथी से कहेगा कि वह अपाहिज के दुखी चेहरे को और बड़ा दिखाए ताकि लोग उसके दुखी चेहरे को आसानी से व ध्यान से देख सकें। विकलांग को पुनः उत्तेजित करके पूछा जाएगा कि उसे बताओ कि आपका दुख क्या है? समय बीता जा रहा है, हमें जल्दी बताओ। विकलांग और उसे बताओ कि आपका दुख क्या है। अंततः संचालक को लगेगा कि यह अपाहिज अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बता सकता। विशेष प्रस्तुत पद्यांश में दूरदर्शन कर्मी की संवेदनशीलता तथा हृदयहीन कार्यशैली का यथार्थ वर्णन हुआ है। सहज, सरल तथा सामान्य भाषा का प्रयोग है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भावाभिव्यक्ति में सहायक है। संपूर्ण पद में प्रश्न